हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। और आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर में जेई मेंस एंड एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, और क्वेश्चंस भी बहुत ईजी है। मतलब ऐसे सवाल है जो हमने थ्योरी में पढ़े हैं, वहां से डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि सवाल बहुत घुमा फिरा के दे दिया। सवाल इस तरीके से दिया है कि अगर अपने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली ना, थ्योरी एकदम रट डाली, और ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 6 लेक्चर में हमारा खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं बच्चा लोग। जेई मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी रिपीट होते जा रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। अगर किसी ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है उसको ये सारे सवाल लगाने में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। बस कुछ वादे चाहिए आपसे। पहला वादा ये कि यार जो भी सवाल मैं आपके सामने दिखाऊं पहले तो खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो रूल है मैथमेटिक्स का कि एक बार सवाल अपन खुद से करेंगे, उसके बाद में यहां पे सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, और मैं बता देता हूं कि जैसे क्लास में जब अपन क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं ना, तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ी स्पीड हाई रखूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन को बहुत आराम आराम से 10 मिनट में समझा के सॉल्व कर रहा हूं, फिर बच्चों को लगेगा कि सर से भी 10 मिनट में हुआ है तो हम आराम से 15-20 मिनट लेंगे। ये जितने भी सवाल है 2-2, 3-3 मिनट के सवाल है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लेके मैं इन सवाल को 4-5 मिनट के अंदर एक सवाल को एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक्सप्लेन करने के बाद में, सॉल्यूशन निकालने के बाद में थोड़ा और उस सवाल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार वन गो में जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो उसके अंदर थोड़ा मिनिमम एक्सप्लेन रहेगा। उसके बाद में जब आंसर निकाल लिया, आंसर निकालने के बाद में आपको जरूर मैं रिकैप दे दूंगा हर क्वेश्चन के बाद में कि देखो पहले इधर किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये तरीका बेस्ट है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। आज भी, मतलब इतने साल हो गए जेई दिए हुए, बट आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एक पजल है, उसको सॉल्व करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये वाला सवाल सबसे पहले रखा कि एकदम डायरेक्ट सवाल है कि साइन इनवर्स साइन 10 एंड कॉस इनवर्स कॉस 10 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ जी बच्चा लोग, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। कहां कहां पे कट करेगा? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। ये पॉइंट हो गया 3 पाई। ठीक है, और 10 की वैल्यू बताऊं तो 10 जो है वो 3 पाई के जस्ट बाद में मिलेगा, है ना। 10 जो है वो यहां कहीं मिलने वाला है, देखो इधर मिलेगा 3 पाई के जस्ट पास बाद में। 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग हो गया, 10 यहां मिल रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लोग लिख देंगे। ये देख सकते हैं जो लाइन है इसकी स्लोप नेगेटिव है, इस लाइन की स्लोप कितनी है? -1 है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -x प्लस 3 पाई। ये अपने सामने इस लाइन की इक्वेशन आ गई। और x की जगह पे क्या रखना है? 10 रखना है, क्योंकि हमें साइन इनवर्स साइन 10 की वैल्यू बतानी है। और ये जो ग्राफ अपने सामने है वो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ अपने सामने है। ठीक है, तो x की जगह पे हम 10 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 3 पाई। क्लियर? अब कॉस इनवर्स कॉस 10 की वैल्यू बतानी है, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आपको याद होगा बहुत अच्छे से। ये भी ऐसे ही कुछ पहाड़ होते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ में भी, बट ये जो पहाड़ है वो कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है ना। कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस चलते हैं ये पहाड़। ऐसे ही पहाड़ चलेंगे, बट ये कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस पहाड़ होने वाले हैं। और दूसरी बात हमें ध्यान में ये रखनी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ तो एन पाई पे कट करता है, बट इसका ग्राफ 0 पे, फिर नेक्स्ट टाइम 2 पाई पे कट करेगा, उसके बाद में 4 पाई पे कट करता हुआ दिखाई देगा ग्राफ। अच्छा, 2 पाई एंड 4 पाई का मिड पॉइंट ही क्या 3 पाई है? क्या यही पॉइंट 3 पाई है? हाँ जी सर, यही तो पॉइंट 3 पाई है। और 3 पाई के जस्ट आगे अपने को 10 मिलेगा, इधर यहां पे 10 मिलने वाला है। और इस लाइन की इक्वेशन, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, इसलिए अपन लिखेंगे y इज इक्वल टू -x, है ना। y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स, बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव, प्लस 4 पाई, क्योंकि देखो x बराबर 4 पाई पे y 0 हो रहा है। ओके, तो ये मैंने ग्राफ बहुत अच्छे से क्लासेस में आपको करवाए हैं, तो आई होप आपको ये ग्राफ याद होंगे। तो x की जगह पे 10 रखते ही ये -10 प्लस 4 पाई बन जाएगा, है ना। x की जगह 10 रखा, ये बन गया -10 प्लस 4 पाई। हमें y माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है, तो y माइनस एक्स करेंगे तो 4 पाई में से 3 पाई होगा, आंसर आ जाएगा पाई।
देखो -10 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस 2019 में अगला सवाल पूछा हुआ जिसके अंदर हमें वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ, है ना, यहां पे कॉट होगा, कॉट ऑफ समीशन n इज इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स 1 प्लस समीशन p इज इक्वल टू 1 to n 2p, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है यहां पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस समीशन की वैल्यू निकालते हैं बच्चा लोग, है ना। इसके बाहर यहां पे कॉट ले रखा है। ओके, तो इस समीशन की वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इधर। अब इस समीशन को अपन tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये समीशन लिखा है समीशन n इज इक्वल टू 1 to 19 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस समीशन p इज इक्वल टू 1 to n 2p। देखो ये सवाल है, राइट। देखो कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग को tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन दैट थिंग लिख सकते हैं, राइट, अगर वो चीज पॉजिटिव हो, और ये चीज ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है, दिख भी रहा है। तो कॉट इनवर्स ऑफ दिस थिंग को tan इनवर्स 1 अपॉन दिस थिंग हमने लिख दिया है। इसके बाहर यहां पे कॉट लिया गया है, वो अपन बाद में करेंगे। पहले बच्चा लोग ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो समीशन 2p लिखा है ना यहां पे, उसको अपन 2 टाइम्स समीशन p लिख सकते हैं, और p इज इक्वल टू 1 till 19, है ना। p इज इक्वल टू 1 till 19 है, ये वाला समीशन लिखा गया है, ठीक है। और आप तो p इज इक्वल टू 1 till n, पहले तो यहां पे p इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का समीशन है। 2 टाइम्स समीशन ऑफ p, इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो ये बन गया 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होके इस समीशन की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 आ रही है ना। इस समीशन की वैल्यू क्या आई, इस समीशन की वैल्यू आ गई n इंटू n प्लस 1। तो अब तो बहुत इजी हो गया। डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस एक्स वाई लिखा है, न्यूमरेटर में y माइनस एक्स बनाऊंगा, ठीक है। मतलब इस टाइप का फॉर्मेट हम लोग बनाना चाहते हैं कि tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ताकि स्प्लिट हो जाए टर्म, ठीक है। तो यहां पे 1 प्लस एक्स वाई लिखा है, न्यूमरेटर में इस 1 को लिख दूंगा मैं n प्लस 1 माइनस n, इस तरीके से लिख देंगे। तो देखो ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, है ना। tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस y इंटू एक्स लिखा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, मतलब ये tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n में ये ब्रेक हो गया। अब इसके ऊपर समीशन लगेगा बच्चा लोग, कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू 1 से 19 तक, n इज इक्वल टू 1 से 19 तक का समीशन है। उसके बाद में आगे की कहानी आपको पता है कि कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, n की वैल्यू 2 रखा तो ये बनेगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, एंड सो ऑन। फाइनली n की जगह पे 19 रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 19 कैंसिल आउट इस तरीके से हो रहे हैं, देखो ऐसे कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सी टर्म बचेगी यहाँ पे, आखिरी टर्म और पहली टर्म। आई होप, देखो कोशिश ये करनी है क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सवाल इस टाइप के आ रहे हैं जेईई में। तो हम क्या करेंगे कि ये वाले स्टेप है ना, यहाँ पे भी टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। टाइम कैसे बचाएंगे कि डायरेक्टली यहाँ पे देखो n की जगह पे 19 रख दो तो tan इनवर्स 20 बन जाएगा, यहां पे मिनिमम वैल्यू रख दो मतलब tan इनवर्स 1 बन जाएगा। तो डायरेक्टली अपना आंसर इधर से ही आ जाएगा कि tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1, ये डायरेक्ट आंसर यहां पे अपन बोल सकते हैं, है ना। n की जगह देखो 19 रखते ही tan इनवर्स 20 वाली टर्म बची है और tan इनवर्स 1 वाली टर्म बची है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, और एग्जैक्टली ये सेम इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सेम टू सेम वैसे क्वेश्चंस देखो जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। और क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं सीरीज के, वो सारे क्वेश्चंस आ गए जेईई मेंस में, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में, कुछ कुछ जेईई एडवांस में भी पूछे गए हैं, बट जेईई मेंस ने तो भर दिया। लास्ट क्लास में जितने मैंने 3-4 सीरीज कराई थी वो तीनों चारों सीरीज जेईई मेंस में पूछी गई है। ओके, अब tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 20 माइनस 1 विच इज 19 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 1, मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स 19 बाई 21, राइट। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स ऑफ 19 बाई 21, जिसको कि cot इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 21 बाई 19, ऐसे लिख दिया इसको cot इनवर्स ऑफ 21 बाई 19, क्योंकि देखो इसका cot लिया जा रहा है ना। सवाल एक्चुअल ये है कि यहाँ पे cot भी है, तो cot ऑफ cot इनवर्स 21 बाई 19 विल बी इक्वल टू 21 बाई 19, ठीक है।
अपन ने अंदर वाली सीरीज को सॉल्व किया है, ठीक है। फिर से मैं आपको पूरी क्लियर पिक्चर बता देता हूं क्या क्या किया है इस सवाल में। सबसे पहले हमने अंदर वाली सीरीज को सॉल्व किया है, कॉट इनवर्स में लिखा था, टेन इनवर्स में चेंज कर दिया। अब टेन इनवर्स में ये जो समीशन है इसकी वैल्यू n इंटू एन प्लस वन आ रही है, तो 1 प्लस एन इंटू एन प्लस वन बैठा था, न्यूमरेटर में n प्लस वन माइनस एन बना दिया, जिससे कि दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया कि टेन इनवर्स n प्लस वन माइनस टेन इनवर्स n। इस सीरीज का सम देखा तो टेन इनवर्स 20 माइनस टेन इनवर्स 1 आ गया, जिसको कि अपन ने फॉर्मुला लगा के ऐसा लिख दिया टेन इनवर्स 19/21। ओके, जिसको कॉट इनवर्स 21/19 लिख देंगे। अब कॉट ऑफ cot inverse 21/19 that will be equal to 21/19, so option A is our right answer for this question. सिंपल। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, all x satisfying the inequality cot inverse x square minus 7 times cot inverse x plus 10 greater than 0। तो इस inequality के पहले तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, कुछ क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स बन जाएंगे, बहुत इजीली अपन दोनों फैक्टर्स बना सकते हैं। जैसे -7 को -5 एंड -2 में ब्रेक करके ये दो फैक्टर्स दिखाई देंगे। देखो cot इनवर्स x -5 इंटू cot इनवर्स x -2 इज ग्रेटर देन 0 बोला गया है, राइट। तो ये दो फैक्टर्स बन गए। अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग वेविकर मेथड। बट वेविकर मेथड लगाने से पहले भी एक चीज अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाली जो चीज है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, ये ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव क्यों है बच्चा लोग? क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ना, कॉट इनवर्स एक्स है ना, वो 0 से पाई के बीच की वैल्यूज देता है। क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स मिनिमम टू मिनिमम 0 तक जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पाई तक वैल्यू दे सकता है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है ना, तो ये चीज तो हमेशा नेगेटिव हो गई है ना। समझो ये पाई भी चला गया तो भी ये नेगेटिव क्वांटिटी तो है। ओके, तो ये फैक्टर हमेशा नेगेटिव है। तो जो ऑलवेज नेगेटिव है उसको आप चाहो तो डिवीजन में भेज दो, और जब आप उसको डिवीजन में भेज रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज कर दो, क्योंकि अपन नेगेटिव चीज से डिवाइड कर रहे हैं। देखो इनइक्वालिटी में अगर हमें किसी फैक्टर का साइन पता है, अगर हमें पता है कि कोई फैक्टर हमेशा ही नेगेटिव होने वाला है या हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, तो उसको 0 में मिला देने का, उसको मतलब डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। मतलब यहां पे बन जाएगा कि कॉट इनवर्स एक्स -2 है ना, इसके बाद में क्या बनेगा, कॉट इनवर्स एक्स -2 लेस देन 0, ये आ गया कॉट इनवर्स एक्स -2 लेस देन 0, ग्रेटर देन की जगह लेस देन बन गया। तो यहां से आ रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2। हमें x की वैल्यू बतानी है, कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2 है, बट मेक श्योर कि ये ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही ये, ठीक है। या फिर नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखना कि जब अपन कॉट को उस साइड भेजेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, x ग्रेटर देन कॉट 2 आ जाएगा, x ग्रेटर देन कॉट 2, दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉट 2 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए x की, है ना। लेस देन देखो ग्रेटर देन बन गया, इनइक्वालिटी चेंज्ड, व्हाई, बिकॉज कॉट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए यहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। कभी भी अपन डिक्रीजिंग फंक्शन लेके जाते हैं, यहां पे बेसिकली दोनों साइड कॉट लिया जा रहा है, तो जब भी आप डिक्रीजिंग फंक्शन को इन्वॉल्व कर लेते हो इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। तो x ग्रेटर देन कॉट 2 मतलब आंसर आ गया ऑप्शन बी, कॉट 2 टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो स्टार्टिंग में अपन थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चंस लेके चलेंगे, उसके बाद में लेवल बढ़ाते जाएंगे सवालों का, ठीक है। ये वाले सवाल देखिए, कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शन देन द सेट x greater than 0 and tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to π/4। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है और x की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू बतानी है और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, दोनों साइड tan ले लिया बच्चा लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan लेंगे तो tan ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बैठा है, और राइट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वांटिटी थी tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, tan ले लिया। राइट हैंड साइड में π/4 था, π/4 का tan π/4 हो जाता है विच इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसको देखो, इस वाले एंगल को a मान लिया, इसको b मान लिया, खत्म है कहानी। इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, तो tan ऑफ a प्लस b बैठा है, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपैंड कर दो, tan a प्लस tan b, है ना। अब देखो इसको अगर अपन ने a माना है ना, tan इनवर्स 2x को a माना है, तो यहां से ये बात समझ में आ रही है ना कि tan ऑफ a 2x होगा एंड इधर से tan ऑफ b 3x होगा। अगर tan इनवर्स 2x को a मान लिया तो tan ऑफ a कितना हो जाएगा 2x, और tan ऑफ b कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आती है, क्योंकि tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू a, देन 2x इज इक्वल टू tan ऑफ a।
ओके, तो इसको एक्सपैंड करेंगे, तो इसको एक्सपैंड करते ये बनेगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। तो tan a प्लस tan b मतलब 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में 5x हो गया, तो इधर से ये बन रहा है 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सारी चीजों को एक साइड लेके आओ तो इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस 5x को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, प्लस 6x माइनस x। ठीक है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में अपन ने ब्रेक कर दिया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 6x इसमें से कॉमन लिया, 6x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर 6x माइनस 1, दूसरा x माइनस x प्लस 1 है ना, इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यूज आ रही है x की, -1 एंड 1/6। देख सकते हैं, देखो 6x माइनस 1 कब 0 होगा, x इज इक्वल टू 1/6 पे, x प्लस 1 कब 0 होगा, x इज इक्वल टू -1 पे। दो सॉल्यूशन अपने पास मिल रहे हैं। तो यार देखो, पहली चीज तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल रखा है, तो वैसे ही -1 रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो भी फाइनल आंसर आएगा एक बार जरूर चेक करो कि वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो -1 देखोगे तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं। देखो ये tan इनवर्स ऑफ -2 मतलब माइनस tan इनवर्स 2 बन जाएगा ना, और ये माइनस tan इनवर्स 3 बन जाएगा। अब इसका आंसर कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि tan इनवर्स 2 पॉजिटिव एंगल होगा किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, tan इनवर्स 3 भी एक पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, बेसिकली -1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड एंटायरली नेगेटिव बन रही है, राइट हैंड साइड एक पॉजिटिव एंगल है, तो -1 वैसे ही इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर आप 1/6 रखते हैं x की जगह पे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए 1/6 विल बी एक्सेप्टेड। तो इसमें पूछा गया है कि कितने सॉल्यूशन है, तो इट इज अ सिंगलटन सेट, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिला है। सिंगलटन मतलब सिंगल, कि एक ही सॉल्यूशन मिला है। क्लियर है? हाँ जी, सिंपल। चलिए, ओके, पेन गिर गया। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019 का सवाल। अब इस सवाल पे मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा क्योंकि यहां पे फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y के। बच्चा लोग, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूज आ रहे हैं। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में देखोगे तो उन्होंने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इनके फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सबसे पहले इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है। बट अगर उस तरीके से जाओगे तो क्वेश्चन ज्यादा लेंदी बन जाएगा। इससे अच्छा सिंपल तरीका ये रहेगा कि डायरेक्ट आप साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। एंड बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला लगाना बहुत ज्यादा आसान है, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आसान है। चलिए एक बार मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूं, वो उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो डायरेक्टली देखो आप कितनी जल्दी ये सवाल हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/² माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 स्क्वायर इंटू 3/5। बस ये हो गया फॉर्मूला, बहुत इजीली आंसर आ गया। देखो फॉर्मूला ये रहता है ना, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला ये रहता है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो जरा, तो यहां पे x रख दिया, देखो साइन इनवर्स 12/13 x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/² बहुत ईजी है, इसकी वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा आसान। ये बन रहा है देखो साइन इनवर्स ऑफ 12/13 इंटू ये 4/5 बन जाएगा, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर दैट विल बी 4/5 माइनस 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर ये बन जाएगा 5/13। ठीक है, तो 5/13 इंटू 3/5 ये बन रहा है। अच्छा ये कैसे निकाला, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर इतना इजीली मैंने कैसे निकाल लिया 4/5, या 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर इतना इजीली कैसे निकाल लिया। तो देखो सिंपली अपन ऐसा सोच सकते हैं, एक ट्राइंगल बना लो। तो ट्राइंगल के अंदर
ये साइन इनवर्स 12/13 है ना, तो ट्राइंगल के अंदर 12 ये ले लिया, 13 ये ले लिया, बेस कितना हो जाएगा, बेस 5 हो जाएगा, ठीक है। 144 प्लस 25 दैट इज 169 है ना, तो ये 5 बन गया। तो अंडर रूट ऑफ देख सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। एलसीएम लोगे तो अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 5, तो 5/13 आ गई इसकी वैल्यू इंटू 3/5। सिंपल है। ये फॉर्मूला एक दो बार खुद से लगा लोगे तो बहुत जल्दी जल्दी ये फॉर्मूला आप लगाना सीख जाओगे। उसके बाद में देखो यहां पे क्या बन रहा है, साइन इनवर्स 48 माइनस 15 अपॉन 65, ठीक है। तो ये बन जाएगा 33 अपॉन 65, साइन इनवर्स ऑफ 33 अपॉन 65। यहां पे आके कहानी रुक गई, साइन इनवर्स ऑफ 33 अपॉन 65, इधर आके कहानी रुकी है। क्योंकि ऑप्शन के अंदर देखोगे तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन यहां पे साइन इनवर्स 63/65 है ना, पाई माइनस ये चीज लिखी हुई है, तो बेसिकली ये तो किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ 33/65 किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ 33/65 को कॉस इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब कॉस इनवर्स के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 33 हो गया किसी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, 65 हो गया हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है साइन, तो परपेंडिकुलर 33, हाइपोटेनियस कितना 65, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा बच्चा लोग अंडर रूट ऑफ 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू निकालो, 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर को अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 65 माइनस 33 इंटू 65 प्लस 33, ओके। 65 माइनस 33 हो जाएगा यहाँ पे 232 मल्टीप्लाइड बाई 5 6 7 8 98, 32 मल्टीप्लाई बाई 98, 98 में से अगर 2 कॉमन लोगे तो 98 होता है 2 इंटू 49, राइट। तो 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये बन जाएगा 64 इंटू 49, 64 इंटू 49 बन रहा है 32 इंटू 98, 64 इंटू 49। अब इसका अंडर रूट बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, इसका अंडर रूट लेना है अपने को, वही बेस होगा, तो इसका अंडर रूट निकालना तो बहुत सिंपल। अंडर रूट ऑफ 64 इज 8 इंटू 7, ठीक है, तो ये बन जाएगा 56। तो 56 हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। इसको थोड़ा अलग कलर में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये मैंने निकाला है बेस। कितना आ गया, 56 आ गया। तो साइन इनवर्स ऑफ 33/65 को अपन कॉस इनवर्स के टर्म्स में चाहे तो 56 अपॉन 65 लिख सकते हैं, है ना। कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख दिया 56 अपॉन 65, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65 ये लिख दिया। अब cos इनवर्स ऑफ दिस थिंग को अपन π/2 माइनस साइन इनवर्स लिख सकते हैं। cos इनवर्स ऑफ 55/60 है ना, 56 अपॉन 65, 56, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको cos इनवर्स के टर्म्स में ऐसा लिख दिया। अब ये भी देखो किसी भी ऑप्शन में आंसर है नहीं, बट ये वाला आंसर जरूर मिल रहा है π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65। तो इसी आंसर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि cos इनवर्स ऑफ x को π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x लिखा जा सकता है ना। इसी चीज को अपन लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65, दैट विल बी आवर आंसर। अब फटाफट से मैं समराइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो ये दे रखा था, हमने साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रखना, देखो 12/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर विच इज 4/5 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर विच इज 5/13 इंटू 3/5, ठीक है। ये हमने लिख दिया, कैलकुलेट किया तो ये साइन इनवर्स 33/65 बन रहा है। 33/65 बेस आ जाएगा 56। इस कैलकुलेशन से अपन देख सकते हैं बेस 56, इसी को ही कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख दिया 56 अपॉन 65, और जिसको अपन π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ सेम थिंग ऐसा लिख सकते हैं। तो विच इज ऑप्शन सी, दैट इज आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव अहेड। 2π माइनस, अब देखो यहां पे भी जेईई मींस 2020 में पूछा गया, इधर भी वही चीज अप्लाई हो रही है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको tan इनवर्स के टर्म्स में करके कन्वर्ट करोगे और वैसे सॉल्व करोगे तो बड़ा ही लेंदी चला जाएगा ये सवाल। तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे चलो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो बचा लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना बहुत इजी है। जैसे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है उसी तरीके से रहता है कि साइन इनवर्स ऑफ
x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है ये फॉर्मूला, याद रखना बहुत इजीली, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल रहता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, तब जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहता है। तो यहां पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लग जाएगा। और अदरवाइज अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाता है तो पाई माइनस द सेम थिंग आ जाता है। ठीक है, तो अपने पास तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, चलिए लगा देते हैं फटाफट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 4/5 इंटू, अब देखो कैलकुलेशन का कमाल, मेंटल कैलकुलेशन का सवाल है, ठीक है, कैलकुलेशन अपन दिमाग में करेंगे। x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर क्या 12/13 हो जाएगा? हाँ जी, ये आपको समझ रहा है। प्लस यहां पे 5/13 एज इट इज लिखेंगे और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर क्या 3/5 हो जाएगा? देख लो, अब वापस से समझाता हूं ये चीज। देखो, साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 4/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर विच इज 12/13 प्लस 5/13 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर विच विल बी 3/5। यहां पे आपने को मेंटल कैलकुलेशन का यूज करना है। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 48 प्लस 15 अपॉन 65, तो 8 5 13 और 63 बन जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 63 अपॉन 65 है ना, साइन इनवर्स ऑफ 63 अपॉन 65 ही बन रहा है। अब यहां पे इसकी वैल्यू जो आई है, इसके सम की वैल्यू वो आ गई साइन इनवर्स ऑफ 63 अपॉन 65, और यहां पे साइन इनवर्स ऑफ 16 अपॉन 65 लिखा है। ठीक है, तो अभी अपने पास ओवरऑल कितना बन रहा है ये टोटल, इस पूरे की वैल्यू को देखोगे यहां पे, तो ये साइन इनवर्स ऑफ 63 अपॉन 65 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16 अपॉन 65 है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू ये है। अब यहां पे फिर से फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा यहां पे, डायरेक्टली मैं ऐसे समझूंगा कि बच्चा लोग 63 65 16 क्या राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है क्या? अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ 63/65 को कॉस इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो बेसिकली यहां पे मेरी जो है ना इंट्यूशन बोल रही है, मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है कि साइन इनवर्स 63/65 कॉस इनवर्स 16 अपॉन 65 बन जाता है। फिर देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो इसको 63 मैंने एक ले लिया क्या परपेंडिकुलर, 65 क्या ले लिया हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर परपेंडिकुलर 63, हाइपोटेनियस 65। बेस कितना आएगा बच्चा लोग, क्या बेस 16 नहीं आने वाला है? तो चेक कर लेते हैं, 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 65 माइनस 63 मतलब 2 इंटू 65 प्लस 63, 65 प्लस 63 128 बनता है। 2 इंटू 128 दैट विल बी 256 एंड 256 इज द अंडर रूट ऑफ 16, है ना। अंडर रूट लोगे तो समझ में आ रहा है कि ये 16 का अंडर रूट है, तो बेस 16 आ गया। मतलब साइन इनवर्स ऑफ इसी चीज को अपन लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स के टर्म्स में 16 अपॉन 65 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब तो कहानी खत्म, कॉस इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। अपने को 2π में से π/2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2π में से π/2 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ जाएगा 3π/2। कितना आसान। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज की ना अच्छी प्रैक्टिस कर लो। देखो फिर से मैं आपके सामने फॉर्मूला दिखा देता हूं, ये रहा फॉर्मूला। ओके, पहला स्टेप क्लियर है। पहले स्टेप में मैंने इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को क्लब किया, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर दैट विल बी 12/13 प्लस 5/13 टाइम्स प्लस 5/13 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर विच इज 3/5। तो ये कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 63 अपॉन 65, जहां पे 63 परपेंडिकुलर हो गया, 65 हाइपोटेनियस हो जाएगा, है ना। तो इधर 63 अपॉन 65 को अपन ने कॉस इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो इसी को कॉस इनवर्स के टर्म में 16 अपॉन 65 लिखा जाएगा। इसी को ही कॉस इनवर्स के टर्म में 16 अपॉन 65, और इसमें साइन इनवर्स ऑफ 16 अपॉन 65 ऐड कर रहे हैं, है ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स दैट विल बी इक्वल टू π/2। ओके, सिंपल। तो 2π माइनस π/2 दैट इज 3π/2, दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन फॉर्मुलों की अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो बहुत इजीली आप इस टाइप के सवालों को टैकल कर लोगे।
चलिए, तो ये भी देखो जेईई मेंस 2020 में पूछा गया सवाल, डायरेक्ट क्लास नोट से आया हुआ सवाल है ये, जिसके अंदर इफ एस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 एंड सो ऑन। अभी कुछ ही देर में जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे। आपको लग रहा होगा कि जेईई मेंस के है इसीलिए इतने ज्यादा आसान है, बट ऐसा नहीं है, है ना। जेईई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे, जेईई एडवांस के भी देखना आप, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस उनकी फ्रेमिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती है। इसकी फ्रेमिंग इस तरीके से करी है इस सवाल में कि देखने से ही पता चल रहा है आसान सवाल है, देखा देखा सवाल है, क्लास में ऐसे ही सवाल किए थे हमने। बट जेईई एडवांस के सवाल देखोगे देखे हुए नहीं लगेंगे, बट वो भी उतने ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 10 टर्म्स का हमें सम बताना है, 1/1/3 1/1/7। ध्यान रखना, देखो 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं 1+2, 7 को कैसे लिख सकते हैं 1+6, बस यही आइडिया है। 13 को कैसे लिख सकते हैं 1+12, राइट। डिनोमिनेटर को ऐसा लिख दिया। अब 1+2 को लिखा है ना, 2 को 1 × 2 लिख देना, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। इस तरीके से सीरीज चले जा रही है बच्चा लोग, ठीक है। तो मतलब सीरीज चल रही है यहां पे tan इनवर्स ऑफ 1/1+2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/1+2 × 3, है ना, tan इनवर्स ऑफ 1/7 विच इज 1/1+2 × 3। उसके बाद में tan इनवर्स ऑफ 1/13 विच इज tan इनवर्स ऑफ 1/1+3 × 4 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स तक हमें ये सीरीज चलानी है? हमें चलानी है कहां तक? इफ एस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स तक सीरीज चलानी है। स्टार्ट हुआ इधर ये 1 × 2, देन 2 × 3, देन 3 × 4, और जो आखिरी टर्म होगी उसके अंदर आप समझ सकते हो कि आखिरी टर्म में tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस 10 × 11 आएगा, ठीक है। 1 × 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 × 3, 3 × 4, और आखिरी टर्म में जो 10th टर्म होगी, 10th टर्म में 10 × 11 आ जाएगा। ओके, अब ये वाली जो पहली वाली टर्म है, बेसिकली ये 2 नहीं, ये 1 × 2 लिखा है, ऐसा समझो आप इसको। अब न्यूमरेटर को ही यहां पे 2 - 1 में ब्रेक कर देंगे। यहां पे ये जो 3 × 2 लिखा है, न्यूमरेटर को यहां पे 3 - 2 में ब्रेक करेंगे। यहां पे 3 × 4 लिखा है, इस 1 को अपन 4 - 3 में ब्रेक करेंगे, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि ये तो बन जाएगा tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1। वैसे ही जो अगली टर्म है, ये वाली जो टर्म है, वो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2 लिखी है। अगली जो टर्म है वो tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3 लिखी है, एंड सो ऑन। इस सीरीज का सम अपन कर रहे हैं कहां तक? आखिर में इस 1 को अपन 11 - 10 लिख देंगे, ताकि ये tan इनवर्स 11 - tan इनवर्स 10 का फॉर्मेट है ना। tan इनवर्स ऑफ 11 - tan इनवर्स ऑफ 10 कैंसिल आउट होने चालू हो गई चीजें, इस तरीके से कैंसिल आउट हुआ, और यहां पे tan इनवर्स 1 बच गया, और इधर tan इनवर्स 11। तो tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 11 - 1, tan इनवर्स ऑफ 11 - 1 अपॉन 1 प्लस 11 × 1, ठीक है, विच इज tan इनवर्स ऑफ 12, सॉरी 10/12, राइट। tan इनवर्स ऑफ 10/12 which is equal to 2 5s are 10, 2 6s are 12, tan इनवर्स ऑफ 5/6। ओके, तो इस सीरीज जो S था, इस सीरीज का सम आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/6। अपने को tan ऑफ S की वैल्यू बतानी है, तो देखो tan इनवर्स 5/6 will be equal to 5/6, which is option D, that is our right answer। इजी, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। Now let's have a look at this question. If cot inverse alpha is equal to this up to 100 terms, फिर से ये सीरीज समेशन का सवाल है। अब यहाँ पे cot inverse 2, cot inverse 8 इसके टर्म्स में सीरीज है, इसको सबसे पहले tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो tan इनवर्स के टर्म्स में ये लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/18। याद है, यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था बच्चा लोग। सेम सवाल हमारी पिछली क्लास के अंदर हुआ था, अप टू 100 टर्म्स का सवाल है, ठीक है, क्लियर, बहुत इजी। ओके, तो इसके लिए मैंने क्लास में आपको तरीका बताया था कि यहां पे ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है ना। अपन जैसे पिछले क्वेश्चन में जो अप्रोच लगाई थी, सेम टू सेम एग्जैक्टली इसमें नहीं लगेगी, बट अपन ऑब्जर्व करेंगे डिनोमिनेटर किस तरीके से बन रहा है। तो बेसिकली जनरल टर्म मैंने यहां पे लिख दी कि जनरल टर्म जो है वो tan इनवर्स ऑफ 1/2r², इस तरीके की जनरल टर्म बन रही है,
जहां पे r की वैल्यू 1 से लेके 100 तक वेरी कर रही है। देखो r की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर में 2, r की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर 8 बन जाएगा, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 बन जाएगा, 4 रखोगे तो 2 इंटू 4 स्क्वायर 32 बन जाएगा एंड सो ऑन। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सीरीज है बच्चा लोग, जिसके अंदर हमें पैटर्न पहचानना है कि ये जो 2, 8, 18, 32 है ये बेसिकली 2n स्क्वायर टाइप के नंबर है ना, 2r स्क्वायर टाइप के नंबर है ये, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, आगे जनरल टर्म लिख दी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देना अंदर, तो ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है, समीशन r इज इक्वल टू 1 टिल 100, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया, 1 अपॉन 2r स्क्वायर को 2 अपॉन 4r स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब इसके पीछे रीजन इतना सा रहा कि ताकि डिनोमिनेटर में +1 -1 करके इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख दें, समीशन r इज इक्वल टू 1 टिल 100 tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस 4r स्क्वायर -1, ऐसा लिख दिया। डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसा बनेंगे। और 4r स्क्वायर -1 के दो फैक्टर्स बनते हैं बच्चा लोग, 4r स्क्वायर -1 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2r -1 इंटू 2r + 1। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने सॉल्व भी किया था इसी क्वेश्चन को। तो देखो इसके दो फैक्टर्स बन गए 2r -1 इंटू 2r + 1, और इन्हीं दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखा है। 2r + 1 एंड 2r -1 के डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, तो वही चीज अपने सामने न्यूमरेटर में लिखी है। तो बेसिकली ये बन रहा है समीशन ऑफ tan इनवर्स, न्यूमरेटर वाले 2 को हमने लिख दिया 2r + 1 माइनस 2r -1, और डिनोमिनेटर बैठा है 1 प्लस 2r -1 इंटू 2r + 1, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक तो tan इनवर्स 2r + 1, tan इनवर्स ऑफ 2r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r -1, है ना, tan इनवर्स ऑफ 2r -1। इस सीरीज का सम हमें बताना है, समीशन कहां से कहां तक है, r इज इक्वल टू 1 टिल 100, है ना, अप टू 100 टर्म्स, तो r इज इक्वल टू 1 टिल 100 तक का समीशन है। ओके, अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 बन जाएगा। जब r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, ऐसे कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो गया। अब आखिरी जब r की वैल्यू हम लोग ले रखेंगे 100, r की वैल्यू 100 रखने पे क्या बन रहा है, 100 इंटू 2 200, 200 + 1 tan इनवर्स 201, तो लास्ट में ये tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस और समथिंग बनेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 201 बच जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बच जाएगा, तो ओवरऑल क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, जिसके अंदर अगर अपन फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो ये बनेगा tan इनवर्स 201 माइनस 1, फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, सिंपल। 201 माइनस 1 200, 200 अपॉन 202 बन रहा है, राइट, tan इनवर्स 200 अपॉन 202, जिसकी को कैंसिल आउट कर सकते हैं 100 एंड 101, तो tan इनवर्स ऑफ 100 अपॉन 101, जिसको cot इनवर्स के टर्म्स में 101 अपॉन 100 बोलेंगे, है ना, 101 अपॉन 100 मतलब 1.01, ठीक है, वो हमारा आंसर हो गया। cot इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 101 अपॉन 100 बन रहा है, 101 अपॉन 100 को ही अपन 1.01 बोलेंगे। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, देखो कितना ज्यादा आसान सवाल है। ओके बच्चा लोग, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। एक बार फिर से मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को तो दिमाग में ही रखना, याद ही हो जाएगा, एक दो बार आप इस क्वेश्चन को करोगे याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जेईई मेंस जेईई एडवांस में, तो इसलिए अपन इस सीरीज को ध्यान रखेंगे कि जब भी इस तरीके की सीरीज हो 2, 8, 18, 32, तो ध्यान रखना ये 2n स्क्वायर टाइप के नंबर है ना। ये 2 हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, 18 हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 32 हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस इज द नंबर ऑफ 2n स्क्वायर टाइप्स। तो कॉट इनवर्स को सबसे पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, जनरल टर्म लिख दी इसकी कि tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2r स्क्वायर,
आर 1 से लेके 100 तक स्टार्ट हो रहा है। फिर अगला स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे, मतलब यहाँ पे 2r² की बजाय 4r² बनाने की कोशिश करेंगे। फिर 4r² डिनोमिनेटर में बना के डिनोमिनेटर में +1 एंड -1 कर दिया, और ये जो 4r² -1 है इसके दो फैक्टर्स बन गए। इन्हीं दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में बना हुआ है जो कि है 2r+1 एंड 2r -1 का डिफरेंस 2 होता है। तो डायरेक्टली ये ब्रेक हो गया, tan इनवर्स 2r+1 माइनस tan इनवर्स 2r -1। फिर r की वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे, r इज इक्वल टू 1 यहां पे रखते ही tan इनवर्स 1 बनेगा, वो वाली चीज बच गई, और r की वैल्यू 100 यहां पे रखते ही क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 201 वो बच गया। तो tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1, जिसको कि अपन ने सॉल्व करके tan इनवर्स ऑफ 100/101 लिखा है, जिसको cot इनवर्स में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लिया दोनों साइड। cot इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 101/100 है ना। इसी चीज को cot इनवर्स में 101/100 लिख देते हैं, ठीक है। कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू 101/100 आ गई। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, इस सवाल पे ध्यान दे, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, ठीक है। जेई ने थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन पूछा, और थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन पूछता है ना, तो वहां पे आप ध्यान रखो कि बस अपने को लॉजिक लगाना है। लॉजिक अगर आपने इस क्वेश्चन में सही से लगा लिया, उसके बाद में आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बार तो क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि अरे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गए यहाँ पे। इक्वेशन सॉल्व करनी है, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 2/3 इज इक्वल टू x², ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, की कितनी x की ऐसी वैल्यूज है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप x² + 1/3 को ऐसा लिख दे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 1/3, ऐसा नहीं होता बच्चा लोग, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर अगर कोई नंबर जा रहा है तो वो तभी जा पाएगा जब वो नंबर खुद इंटीजर हो। मतलब अगर ऐसा लिखा होता x² + 2, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 2, इसको ऐसे लिखना सही है, बट इसको ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है। ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी। तो यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला आइडिया क्या आएगा आपके दिमाग में कि कैसे अप्रोच कैसे करूं इस सवाल में, ठीक है। तो पहला यहां पे आइडिया आएगा कि यार इसकी डोमेन मदद करेगी। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन यहां पे मदद करने वाली है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर कोई भी जो नंबर रहेगा ना, वो -1 से 1 के बीच का नंबर रहने वाला है, राइट। और यहां पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में x² प्लस समथिंग है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू तो 1/3 आप ऑब्जर्व कर ही सकते हो ना, कि मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे 1/3 तो बन ही रहा है। x² + 1/3 वो 1/3 से तो क्या होता है, ग्रेटर ही होता है, राइट। x² + 1/3 के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, और इसको हमें 2 से छोटा रखना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 2 से छोटा नंबर है ना, जैसे ये 1.99 तक भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हैं ना इस नंबर का, तो 1.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, एंड साइन इनवर्स 1 लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये क्या होना चाहिए ना, कि दिस शुड बी लेस देन 2 से छोटा होना चाहिए x² + 1/3। ये बातें समझ में आ रही है। तो यहां पे देखो x² जो है ना, इतना बोल सकता हूं मैं इधर कि x² अपना किससे कम होना चाहिए, x² शुड बी लेस देन 2 - 1/3, मतलब 5/3। x² 5/3 से तो कम होना चाहिए, ये बात हमें समझ में आती है इसके लिए कि x² 5/3 से कम होना चाहिए। वैसे यहां पे भी x² - 2/3 लिखा है, ठीक है, x² - 2/3। अब ये जो नंबर है x² - 2/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3 तो है ही, -2/3 मिनिमम से मिनिमम वैल्यू बनेगी इसकी जब x² 0 होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे भी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है, वैसे तो x² की मैक्सिमम वैल्यू 5/3 ही जा सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन बोल भी दे कि लेस देन 2, तो x² यहां पे क्या आ रहा है, लेस देन 3 2 6 6 + 2 8/3। x² लेस देन 8/3 एंड x² लेस देन 5/3 का इंटरसेक्शन लोगे तो x² लेस देन 5/3 ही मिलेगा, है ना। इंटरसेक्शन मतलब समझ में आ रही बात है कि x² 5/3 से तो बड़ा हो नहीं सकता। x² की वैल्यू अगर यहाँ पे 5/3 से बड़ी हुई तो यहाँ पे भी x² की वैल्यू 5/3 से बड़ी होगी ना, और x² की वैल्यू इधर 5/3 से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे अगर 5/3 से ऊपर नंबर चला गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 से ऊपर नंबर चला गया, वो फिर बात गलत हो जाएगी साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स को धोखा हो जाएगा, राइट।
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/3 से कम होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन पे मैंने बताई है कि हाँ चलो ये चीजें अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले यहां पे अगर ये 0 बन रहा हुआ तो क्या होगा, मतलब यहां पे अगर 1 से छोटा नंबर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 लेस देन 1, मतलब एक्स स्क्वायर अगर 2/3 से छोटा हुआ, एक्स स्क्वायर जब तक 2/3 से छोटा या 2/3 के इक्वल, नहीं 2/3 के इक्वल हुआ तो यहां पे 0 बन जाएगा, और 2/3 से छोटा है अगर एक्स स्क्वायर तो यहां पे नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहला मैं केस ले रहा हूं कि एक्स स्क्वायर लेस देन 2/3, ठीक है, कि जब तक एक्स स्क्वायर 2/3 से छोटा है तब तक इक्वेशन क्या बन रही है। अगर अपन ने एक्स स्क्वायर की वैल्यू सोचना जरा यहां पे कि 2/3 से छोटी वैल्यू ली है तो साइन इनवर्स के अंदर क्या 0 बन जाएगा बच्चा लोग, ये साइन इनवर्स ऑफ 0 बनेगा, राइट। 2/3 से छोटा नंबर है तो मतलब ओवरऑल 1 से छोटा नंबर हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 1 से छोटा नंबर गया तो वो 0 दे देगा, तो साइन इनवर्स 0 बन रहा है। प्लस कॉस इनवर्स के अंदर अगर ये मैंने 2/3 से छोटा नंबर रखा तो कॉस इनवर्स के अंदर 0 से जस्ट छोटा नंबर बन रहा है ना, तो ये कॉस इनवर्स ऑफ -1 बन जाएगा। समझ में आ रही बात है, ये कॉस इनवर्स ऑफ -1 बन गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के इक्वल। ये इक्वेशन दे रखी है अपने पास में, ठीक है। मैंने बोला जब तक एक्स स्क्वायर 2/3 से छोटा है, जब तक एक्स स्क्वायर 2/3 से छोटा है, साइन इनवर्स के अंदर 0 बन रहा होगा, कॉस इनवर्स के अंदर -1 बन रहा होगा। राइट हैंड साइड एज इट इज मैंने रख दी। साइन इनवर्स 0 0 होता है, कॉस इनवर्स -1 पाई होता है, ठीक है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई आ गई, मतलब एक्स की वैल्यू यहां पे, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई हो गई, यहीं पे दिक्कत हो गई, देखो दिक्कत यहीं पे आ गई, क्योंकि अपन ने बोला है कि एक्स स्क्वायर 2/3 से छोटा होना चाहिए और पाई जो है वो डेफिनेटली 2/3 से बड़ा है। तो इधर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है, दिस इज रिजेक्टेड। ओके, तो ये मैंने पहला केस बनाया, केस 1। मैं अलग अलग केसेस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ना, कि देखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ कहाँ कौन से इंटरवल में क्या वैल्यूज दे रहा है। तो जब तक एक्स स्क्वायर 2/3 से छोटा था तो इक्वेशन ये बन रही है। अब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2/3 या 2/3 से बड़ी रखता हूं, 2/3 रखते ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2/3 रखते ही साइन इनवर्स के अंदर 1 बन जाएगा, और साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ही आंसर देगा, ठीक है। तो अगर 2/3 रखा तो 1 बना, 2/3 से जस्ट बड़ा नंबर रखूंगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 पॉइंट समथिंग 1 ही बन जाएगा। तो 1 कब तक रहेगा, 5/3 तक रहेगा, है ना। 5/3 यहां पे नहीं होना चाहिए, 5/3 बनते ही 2 बन जाएगा। अच्छा इधर देखते हैं, इधर देखो अगर 2/3 से जस्ट बड़ा नंबर रखा, ऑब्जर्व करना है ये बातें, तभी यहीं से ये आइडियाज आते हैं कि कैसे सोचना है केसेस के बारे में। ये आइडियाज कहां से आएगा, इन बातों को मेरी सुनोगे, ऑब्जर्व करोगे और इसी डायरेक्शन में अपना दिमाग चलाओगे। पॉज करना, फिर सोचना कि मैंने क्या क्या चीजें बोली है, फिर उस डायरेक्शन में अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने 2/3 रखी यहां पे, अगर एग्जैक्टली 2/3 रखता हूं तो इधर 0 बन जाएगा, राइट। कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 बन रहा है। ओके, 0 कब तक बना रहेगा यहां पे, 2/3 से जब तक 5/3 नहीं रख दूं मैं, है ना, जब तक 5/3 ना आ जाए, क्योंकि 5/3 यहां पे रखा तो 5/3 माइनस 2/3 1 बन जाएगा, 5/3 माइनस 2/3 1 बन जाएगा। तो सेकेंड केस में यहां पे बना रहा हूं बच्चा लोग, ठीक है, केस 2, कि जब तक एक्स स्क्वायर 2/3 या 2/3 से बड़ा हो और 5/3 से छोटा हो। 5/3 एग्जैक्टली हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली 5/3 हुआ तो यहां पे 2 बन जाएगा, जिसमें दिक्कत आ जाएगी। तो जब तक ऐसा चल रहा है तो साइन इनवर्स के अंदर क्या बनेगा, साइन इनवर्स के अंदर 1 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 2/3 से बड़ा नंबर रखा, साइन इनवर्स में 1 बन गया। प्लस कॉस इनवर्स में क्या बनेगा, 2/3 से बड़ा है, मतलब यहां पे 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर बट 5/3 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा नंबर है, तो 0 से 1 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। तो कॉस इनवर्स के अंदर 0 बन रहा है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, कॉस इनवर्स 0, है ना, साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया, कॉस इनवर्स 0 भी π/2 होता है, ठीक है। π/2 पे क्योंकि cos 0 हो जाता है तो cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इधर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई आ गई फिर से। अब क्या पाई इसी इंटरवल का है क्या, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो 2/3 से 5/3 के इंटरवल का है, एंड 5/3 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो पाई इज डेफिनेटली नॉट इन दिस इंटरवल, है ना। तो ये भी रिजेक्ट हो गया आंसर, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो हेंस देयर आर 0 सॉल्यूशन, देयर आर नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है।
तो फिर से सोचना, देखो लॉजिकली मैंने कैसे सोचा इस सवाल के अंदर, मैंने इस तरीके से सोचा ना कि यहाँ पे 1/3 से बड़ा ही नंबर होने वाला है, एक्स स्क्वायर मिनिमम टू मिनिमम 0, यहाँ पे 1/3 से बड़ा नंबर होने वाला है, ठीक है। जब तक एक्स स्क्वायर 2/3 नहीं बन जाता तब तक यहाँ पे 1 रहेगा, तो जब तक एक्स स्क्वायर 2/3 से छोटा है, इसके अंदर ये 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटा नंबर 0 बन जाएगा, और जैसे ही एक्स स्क्वायर 2/3 से बड़ा हुआ यहाँ पे 1 बन जाएगा, देख सकते हो, ओके। जब तक 2/3 से छोटा है, यहां पे 0 से छोटा नंबर बन रहा है, एंड 0 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई आ रही है एंड एक्स स्क्वायर 2/3 से छोटा होना चाहिए, तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं यहाँ पे। अब इधर देखो, जब तक 2/3 से 5/3 के बीच की वैल्यू है, 2/3 पे यहाँ पे 1 बन रहा है, 5/3 तक ये 1 से 2 के बीच का नंबर रहेगा, 1 से 2 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2/3 रखूंगा तो 0 बन रहा है, एंड 5/3 तक लेके जाऊंगा तो 1 तक जाएगा, बट 5/3 के साथ इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। तो जब तक एक्स स्क्वायर 5/3 से छोटा है, 2/3 से बड़ा है, कॉस इनवर्स के अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने 0 वैल्यू दे दी यहाँ पे। तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई आ गई, तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि केस हमने बनाया था एक्स स्क्वायर 2/3 से 5/3 के बीच में, तो हेंस देयर आर नो सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर है, बहुत ही लॉजिकल सवाल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ओके चलिए इस सवाल पे बढ़ते हैं। एक्स की वैल्यू कुछ दे रखी है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स अल्फा, वाई की वैल्यू साइन ऑफ tan इनवर्स 4/3/2, S is the set of all alpha belonging to real number which satisfies this equation y square is equal to 1 minus x। तो पहले तो यहां तक पहुंचने के लिए ना, पहले तो इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आप इस एंगल को थीटा मानते हो बच्चा लोग, तो ये साइन 2 थीटा लिखा है, x क्या लिखा है, साइन 2 थीटा, ठीक है, वेर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा। अच्छा मैं डायरेक्टली, मैं शॉर्ट में करता हूं इस सवाल को, डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूं x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, मतलब 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये x की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट समझो। फिर मैं अब बताता हूं ये कैसे वैल्यू आई। देखो बच्चा लोग, इसको अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये लिखा है साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा क्या बन जाता है, साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan इनवर्स अल्फा को थीटा मान रहा हूं तो मतलब tan थीटा अल्फा हो जाएगा, तो 2 tan थीटा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इतनी बातें क्लियर सबको, ओके। अब यहां पे देखो साइन ऑफ थीटा बाई 2 लिखा है ना, इसको अपन ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, वेर या फिर वेर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3, जहां पे थीटा क्या है, tan इनवर्स में 4/3 है, ओके। अब इसको साइन ऑफ थीटा बाई 2 के बारे में हमें बताना है, तो इसको मैं डबल एंगल में कन्वर्ट करूंगा, और हमेशा ध्यान रखें एक आइडेंटिटी होती है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखो याद करो, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है, राइट, बिकॉज 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां पे देखो फिर से अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रखोगे तो 2 अपॉन 2 कैंसिल आउट होके अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या यही नहीं बन जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2, है ना, वापस से यहीं पहुंच गए। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिटी ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत फेमस आइडेंटिटी है, और मतलब डबल एंगल ही फॉर्मूला है बेसिकली, तो इसको डबल एंगल में के टर्म्स में कन्वर्ट किया। इधर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, मेरे पास है किसकी वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू है, तो अगर क्या tan थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे क्या बच्चा लोग, क्योंकि थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 है ना, तो इधर से मतलब tan थीटा की वैल्यू अपने पास पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, है ना, और 4/3 मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, इस एंगल को थीटा माना है अपन ने, tan थीटा इज 4/3, हाइपोटेनियस इज 5, तो cos थीटा की वैल्यू यहां से 3/5 हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 हम लोग रख देते हैं इधर, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 होल डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू रूट 1/√5, राइट।
तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1/√5। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/√5, x की वैल्यू ये है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, y² = 1 - x। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, y² = 1 - x। इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करने का है। ओके, तो y² हो जाएगा 1/5, है ना। इक्वेशन लिखी है y² = 1 - x। या चलिए इधर से चालू करते हैं सॉल्व करना। ओके, y² की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1/5 = 1 - x की वैल्यू है 2α/1 + α²। एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 1/5 = 1 + α² - 2α इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 1 + α² बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर बन रहा है 1 + α² = 5 + 5α² - 10α। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 5α² - 10α, सबको एक साइड लेके आया तो 5α² में से α² माइनस हुआ तो 4α² बन जाएगा, एंड -10α ऑलरेडी बैठा है। 5 - 1 + 4 = 0, तो ये बेसिकली 2α² - 5α + 2 = 0, ये इक्वेशन बन रही है, जिससे कि अपन दो फैक्टर्स बना सकते हैं। -5α को -4α एंड -α में ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 2α² - 4α -α + 2 = 0। इसमें से 2α कॉमन लिया तो 2α टाइम्स α - 2 -1 टाइम्स α - 2 = 0। तो अल्फा की वैल्यू यहां से 1/2 एंड 2 मिल रही है, दो वैल्यूज मिल रही है अल्फा की 1/2 एंड 2, है ना। तो इस सेट एस के अंदर जो अल्फा की वैल्यूज आई वो क्या क्या आ गई, 1/2 एंड 2 आ गई। अपने को समीशन निकालना है 16 अल्फा क्यूब, तो 16 टाइम्स समीशन ऑफ अल्फा क्यूब, तो एक तो अल्फा की वैल्यू 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, प्लस क्योंकि समीशन लगा रखा है इसलिए प्लस कर रहे हैं हम लोग, +2 क्यूब +8, तो ये बन गया 2 + 16 8 जा 40 4 8 4 12 128, मतलब ये 130। दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 130। ठीक है, तो आसान था। ओके, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा कैलकुलेटिव हल्का फुल्का अपन बोल सकते हैं, बट कई चीज़ें अगर अपन डायरेक्टली सीख पाए, जैसे sin2θ की वैल्यू डायरेक्टली अपन ने ये लिख दी, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपन 2-3 स्टेप में ये वैल्यू ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो sin of θ/2 डायरेक्ट ये आइडेंटिटी चमकनी चाहिए कि sin of θ/2 √1 - cos θ होल डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे थीटा मैंने tan इनवर्स 4/3 को माना है, मतलब tan θ 4/3 है, तो यहाँ पे cos θ की वैल्यू 3/5 हमने रख दी, तो y की वैल्यू आ गई। उसके बाद में ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन सॉल्व कर ली, यहां से चालू किया इक्वेशन सॉल्व करना, बहुत इजीली इक्वेशन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रही चीजें, बहुत आसान है ना। प्रैक्टिस करोगे खुद से तो इन्हीं सब सवालों को 2-2 3-3 मिनट में हमें निपटाने का है ना। चलिए इस सवाल पे चलते हैं। x 0 से 1/√2 के बीच का नंबर है एंड sin इनवर्स x अपॉन अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन बीटा, देन द वैल्यू ऑफ sin ऑफ 2π अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। एक भी ऐसा सवाल नहीं है पूरे जेईई मेंस के, मैंने इतने सारे सवाल देखे और सारे बेस्ट सवाल चूज करके मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो मैं आपको बोलूं कि बेटा ये एग्जाम के हिसाब से टफ हो जाएगा, इसको एग्जाम के टाइम पे छोड़ देना चाहिए, लेंदी चला जाएगा। सारे सवाल इतने ईजी है ना, बहुत ईजिली कर लोगे। देखो ये दिखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बट कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इधर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है ना। तो अल्फा की वैल्यू मैं चाहता हूं साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में, बीटा की वैल्यू भी मैं चाहता हूं कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो एक काम करता हूं, सबसे पहले तो इसको मैंने 1/k मान लिया, है ना। इसको क्या मान लिया, 1/k के इक्वल मान लिया, ताकि अल्फा की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू k साइन इनवर्स अल्फा, k साइन इनवर्स एक्स, है ना। अगर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1/k, तो अल्फा इज इक्वल टू k साइन इनवर्स एक्स, एंड वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1/k, तो बीटा इज इक्वल टू k कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये दो चीजें तो मैंने इस इक्वेशन से निकाल ली। जब भी ऐसा होना कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो उसको k या इज इक्वल टू 1/k ऐसा मान लो, ताकि एक इस इक्वेशन का सार निकल गया बेसिकली कि अल्फा इज इक्वल टू k साइन इनवर्स एक्स, बीटा इज इक्वल टू k कॉस इनवर्स एक्स, जो कि मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, है ना। साइन ऑफ 2π अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें बताने का है इधर, तो ये बन रहा है साइन ऑफ 2π इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बचा लो, अल्फा की वैल्यू k साइन इनवर्स एक्स, तो k
साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे रख दिया अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा के साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स, है ना, ये अल्फा प्लस बीटा वैल्यूज पुट कर दी। के तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लाके के को उड़ा सकते हैं। डिनोमिनेटर देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू दे देगा पाई बाई टू, डिनोमिनेटर पाई बाई टू बन रहा है, तो ये बन गया साइन ऑफ 2 पाई अपॉन पाई बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसकी अपने को वैल्यू बतानी है। 2 पाई अपॉन पाई बाई टू, पाई पाई कैंसिल आउट होके डिनोमिनेटर में जो 1/2 है न्यूमरेटर में जाके चिपकेगा, तो ये साइन ऑफ 4 साइन इनवर्स एक्स ये बन गया बच्चा लोग। साइन ऑफ 4 साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आ चुका है, इसकी वैल्यू साइन ऑफ 4 साइन इनवर्स एक्स। अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है साइन ऑफ 4 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। ठीक है, इधर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन लोग यूटिलाइज करेंगे, है ना, तो ये साइन 4 थीटा है बेसिकली, और अपने को पता है कि साइन 4 थीटा को अपन लोग लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा मैं इसको मान के चल रहा हूं, तो ये साइन ऑफ 4 थीटा लिखा है जिसको 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा में लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, इंटू कॉस 2 थीटा, जहां पे मैं थीटा किसको मान रहा हूं बच्चा लोग, जहां पे थीटा अपन मान रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स को, साइन इनवर्स एक्स इज थीटा। ओके, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा को अपन लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये फर्दर बन जाएगा देखो 2 टाइम्स साइन 2 थीटा को लिख दिया मैंने, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलेगा, चले, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन इनवर्स एक्स को ही थीटा माना गया है, तो साइन थीटा की वैल्यू एक्स पता है, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो वैल्यूज रख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू इधर से x रख देंगे, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू x रखी तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर साइन थीटा x है, देखो बच्चा लोग, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पता है सबको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ये बन गया 2 इंटू 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ठीक है, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू x, कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो एकदम झमाझम आंसर आ गया हमारा, देखो 4x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ओके, विच इज ऑप्शन बी, दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल भी देखा जाए बहुत ज्यादा आसान सवाल, ठीक है, अभी जेई एडवांस के भी सवाल दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा वो भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस टफ है, वो भी बहुत आसान है ना। चलिए इस सवाल पे चलते हैं, ये जेई मेंस 2022 का सवाल है, दिखने में थोड़ा खतरनाक टाइप लग सकता है, बट यहाँ पे भी कुछ चीजें हमें डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, ताकि इस टाइप के सवालों को आप कर तो लोगे 5-6 मिनट में, 7-8 मिनट में ये सवाल को कर लोगे, बट इसी सवाल को हमें 2 से 3 मिनट के अंदर निपटाना है, ठीक है, 3 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल हो जाना चाहिए अपने से। तो यहाँ पे देखो, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू के, है ना, एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से घबराना मत इस इक्वेशन से, क्योंकि कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक बहुत इजी चीज है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा लोग जब भी ऐसा लिखा हो ना, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को अपन कॉस इनवर्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, वो या तो ट्राइंगल से समझ लो इस बात को, ठीक है, कि ट्राइंगल से ये बात हमें समझ में आ सकती है कि एक ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर एक्स परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल थीटा, इस एंगल को थीटा माना तो ऐसा बन रहा है ये, तो इधर से कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1,
ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं जब एक्स 0 से 1/√2 के बीच में है तो। ठीक है, ओके, मतलब एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस इसके लिए तो बस इतनी सी बात है कि एक्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की डायरेक्ट वैल्यू मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा है और tan के जस्ट बाहर क्या लिया गया है? कॉट लिया गया है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग को कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन दैट थिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखो इस पूरे की वैल्यू कॉट ऑफ दिस थिंग, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी इसकी वैल्यू। देखो जरा, कॉट ऑफ tan इनवर्स को कॉट इनवर्स के टर्म्स में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे कि x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखो ये बन गया कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक बातें सिंप्लीफाई हो चुकी है, यहां तक की बातें अपन ने हवा में ही सिंप्लीफाई कर दी। समझ में आ रही बातें? इसी तरीके से चलोगे तभी टाइम सेव कर पाओगे एग्जाम के टाइम में, है ना। तो यहां तक की बातें हमने हवा में ही सॉल्व कर ली। ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन रहा है कॉस ऑफ साइन इनवर्स। अब अपने को पता है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दैट थिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, इसका स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू एलसीएम लिया तो अंडर रूट में न्यूमरेटर में बन रहा है 1 माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई अपने सामने। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते ही न्यूमरेटर में 1 माइनस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ दिस, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेट किससे किया गया है? k से इक्वेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी ये किस टाइप की, कि दिस इज इक्वल टू k, स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, है ना, स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू k स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है यहां से, है ना, क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकालने ना बेसिकली लेट इट्स सॉल्यूशन बी अल्फा एंड बीटा। इसके सॉल्यूशन हो गए बेसिकली एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो k के टर्म्स में आएगी और इसके सॉल्यूशन अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, फिर बाद में एक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। ओके, इसके रूट्स 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर एंड अल्फा अपॉन बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या क्या मिल रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड लेके आया है, तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई इधर से k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई और इधर से जो एक्स की वैल्यू आएगी वही अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है इधर से? इधर से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, है ना। तो इसमें से प्लस वाला अल्फा ले तो माइनस वाला बीटा हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि अल्फा एंड बीटा आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, है ना। यहां से ये बात समझ में आती है ना कि अल्फा बीटा आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अगर अल्फा को प्लस ले रहे हो तो बीटा को क्या ले लेना? माइनस ले लेना। तो अल्फा बीटा यहाँ पे एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर अल्फा बीटा एक दूसरे के नेगेटिव है तो इधर से अल्फा बाई बीटा की वैल्यू समझ में आ गई, है ना। अल्फा बाई बीटा की वैल्यू समझ में आ गई कि अल्फा बाई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। एंड अल्फा बाई बीटा क्या है? इस इक्वेशन का रूट है। तो -1 इस इक्वेशन का रूट है और -1 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाया। ठीक है, -1 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस बी इंटू -1 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
देखो इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ये चीज आ रही है, मतलब एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू क्लियरली समझ में आ रही है कि अल्फा बाई बीटा की वैल्यू -1 होने वाली है। -1 इस इक्वेशन का रूट है, तो -1 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो बी की वैल्यू नजर आ जाएगी। ओके, तो इधर से बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू 4 आ रही है, राइट बच्चा लोग, बी की वैल्यू यहां पे 4 आ गई। ओके, अब 1/α² बी की वैल्यू तो निकल चुकी है, हमें के स्क्वायर की भी वैल्यू निकालनी है, तो अभी इस इंफॉर्मेशन का भी यूज लेना बाकी रह गया, बस बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली सवाल में, बस इसका यूज करना बाकी है कि 1/α² प्लस 1/β² इज द रूट ऑफ अनदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ये इक्वेशन क्या बन गई, अगर बी की वैल्यू 4 रखोगे तो इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना, इक्वेशन ये बन रही है, जिसका एक रूट तो क्या है, इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, इसी इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक रूट तो -1 है, -1 वाला रूट अपने को पता भी है कि अल्फा बाई बीटा वही -1 है, दूसरा रूट इसका क्या है, दूसरा रूट 5 है, और दूसरा रूट है कौन, ये है। तो अब अपन क्या करेंगे कि 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल टू 5 कर देंगे। ठीक है, 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू 5 कर देंगे तो अपने पास यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1/α² कितना हो गया बच्चा लोग, अल्फा है प्लस, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो सेम चीज है, राइट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो सेम चीज है, क्योंकि x प्लस माइनस है, एक्स स्क्वायर तो वही चीज होगी, k² - 1 अपॉन k² - 2। ठीक है, तो 1/α² हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बन रहा है k² - 1, न्यूमरेटर में बन जाएगा k² - 2, वही 1/β² की वैल्यू है, क्योंकि इसका स्क्वायर ही, बीटा इज द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, दिस इज बीटा, इसका स्क्वायर करेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो डिनोमिनेटर में बन रहा है k² - 1, न्यूमरेटर में बन जाएगा k² - 2 इज इक्वल टू 5। तो इधर से k² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो न्यूमरेटर में बन रहा है 2 टाइम्स k² - 2, डिनोमिनेटर में ये बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन ये बन गई 2 टाइम्स k² - 2 इज इक्वल टू 5k² - 5, तो इधर से 3k² इज इक्वल टू 1, और k² की वैल्यू इधर से 1/3 आ गई, k² की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/1/3, दैट विल बी इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब देखो फिर से मैं समराइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की समरी क्या है, सबसे पहले ये खतरनाक सी दिखने वाली इक्वेशन जितनी खतरनाक है दिखने में उतनी ही आसान है, बस कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को अपन √(1 - x²) लिख सकते हैं, tan इनवर्स √(1 - x² को cot इनवर्स 1/√(1 - x² लिख सकते हैं, ताकि cot इनवर्स 1/√(1 - x² की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/√(1 - x² आ जाएगी। ठीक है, x इंटू 1/√(1 - x², दैट विल बी x/√(1 - x², यहां पे बाहर साइन इनवर्स बैठा है, अब कॉस ऑफ साइन इनवर्स फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी √(1 - स्क्वायर ऑफ दिस, तो 1 - स्क्वायर ऑफ दिस मतलब ये बन गया 1 - 2x² अपॉन 1 - x², अंडर रूट ऑफ दैट, ये इसकी वैल्यू आ गई। इक्वेट किया गया है इसको k से इक्वेट किया, स्क्वायर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहां से x² की वैल्यू अपने पास मिल रही है, और जो x की वैल्यू होगी वही अल्फा एंड बीटा हो गए, तो अल्फा बीटा एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है। फिर मेरे को साफ साफ ये दिख गया कि देखो अल्फा बाई बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा बाई बीटा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा एक दूसरे के नेगेटिव है, तो -1 इस इक्वेशन का रूट हुआ, -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया तो b की वैल्यू प्रकट हो गई 4 के इक्वल, और b की वैल्यू 4 आते ही इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन मिल रही है x² - 4x - 5 इक्वल टू 0, जिसके रूट है 5 एंड -1, तो -1 वाला रूट तो ये रहा, दूसरा रूट 5 है, दूसरा रूट 5 क्या है, 1/α² प्लस 1/β², दिस इज द सेकंड रूट, तो 1/α² प्लस 1/β² को 5 के इक्वेट किया, α² की वैल्यू रख दी, β² की वैल्यू रख दी, और बस आंसर निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात है, सिंपल है। तो ये भी बढ़िया सवाल था, ऐसे दिखने में तो बड़ा खतरनाक सा सवाल था, बट इसी इक्वेशन को अपन थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन, कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर से इक्वेशन अपने को सॉल्व करनी है, बहुत इजी है। देखो बच्चा लोग, इसी टाइप का एक सवाल मैंने क्लास में भी करवाया था इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। कॉस इनवर्स एक्स को सबसे पहले अपन लोग लिख देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये -2 साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी बैठा है,
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स ऑफ 2x बैठा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल बन गया π/2 -3 साइन इनवर्स x। राइट हैंड साइड में अपने पास बन रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 2x। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों साइड कॉस लेने वाला हूं, है ना, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस ले लिया और, है ना, राइट हैंड साइड में भी कॉस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस लेने जा रहा हूं, ताकि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके 2x बन जाए। और लेफ्ट हैंड साइड देखो कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, है ना, इस पूरे को अगर अपन थीटा बोलते हैं तो कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो राइट हैंड साइड अपने पास बैठी है साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2x। साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2x बन रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना। अगर आप इस एंगल को थीटा लेते हो बच्चा लोग, तो ये साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 साइन थीटा मतलब 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 2x। क्या ये इक्वेशन बन गई, है ना। 3 साइन थीटा ही x है, साइन इनवर्स x को थीटा बोल रहे हैं, तो साइन थीटा ही क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा। लिख देता हूं यहां पे, अगर आप लोग भूल चुके हो तो याद आ जाए आपको। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट इज द वैल्यू फॉर साइन 3 थीटा। तो 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 2x। सबको एक साइड लेके चले जाओ, तो सबको राइट हैंड साइड ले गए अपन, तो 4x क्यूब उधर गया, 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा। तो यही इक्वेशन बन गई 4x क्यूब माइनस x इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन लिया तो ये 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर से क्या क्या सॉल्यूशन मिल रहे हैं, या तो x बराबर 0 या फिर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, x बराबर 0 एंड x बराबर प्लस माइनस 1/2। अब जो भी आंसर आए एक बार जरूर वेरीफाई करो कि वो आंसर वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो x की जगह पे 0 रखेंगे, है ना, चेकिंग x बराबर 0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो कॉस इनवर्स 0 बन जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0 बनेगा, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 बन जाएगा। अब साइन इनवर्स 0 तो 0 होता ही है, राइट बच्चा लोग। कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 बिल्कुल सही है, π/2 इज इक्वल टू π/2 सही है, तो x बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरीके से आप बाकी 1/2 रख के भी चेक करोगे, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू पता होगी π/3, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको पता है π/6, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0। तो एक बार प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2 को भी चेक करके आप देख लेना, तो हमारे ये तीनों ही आंसर एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, मैंने तो चेक करके देख लिया है, एक बार आप खुद से जरूर चेक करके देखें, ये तीनों ही आंसर एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2 तीनों आंसर एक्सेप्टेड है। सम ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन, ठीक है, 3 सॉल्यूशन है, तीनों का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2, दैट इज द सम ऑफ ऑल दीज 3 सॉल्यूशंस विच इज इक्वल टू 0 ओनली, विच इज ऑप्शन ए फॉर द इक्वेशन। ओके, जेईई मेंस 2021 का पूछा गया सवाल, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 tan इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले इस कॉट इनवर्स को मैं साइन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा, ताकि साइन ऑफ साइन इनवर्स, देखो सबसे पहले सबसे अंदर से सॉल्व करना चालू करते हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ अच्छी सी प्यारी सी चीज बन सकती है। ठीक है, तो कॉट इनवर्स को यहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाया, कॉट इनवर्स रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस ट्राइंगल के बेस को √1 माइनस एक्स बोल दिया गया, परपेंडिकुलर को √x बोल दिया गया, है ना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या 1 हो जाएगा, क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो 1 बन जाएगा। क्लियर इतनी बात है। तो कॉट इनवर्स इसी चीज को साइन इनवर्स के टर्म्स में देखो, कॉट इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसी को ही साइन इनवर्स के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं √x अपॉन 1। ठीक है,
बेसिकली कॉट इनवर्स भी एक एंगल दे रहा है, साइन इनवर्स भी एक एंगल दे रहा है। अब इस एंगल को कॉट इनवर्स के टर्म्स में लिखो, साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखो, बात बराबर है। बाकी मैंने एक पूरा टॉपिक लिया था इंटरचेंजिंग ऑफ ITF, ठीक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करना, शायद सेकंड लास्ट लेक्चर था वो, एक बार देख लेना अगर ये चीज आपको इसमें डिफिकल्टी आती है तो। ओके, तो कॉट इनवर्स ऑफ इस चीज को मैंने साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स लिख दिया। अब देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, क्या रूट एक्स बन जाएगा? तो टेन इनवर्स के पास क्या पहुंचा? तो एफ एक्स अभी तक यहां पे ये मिल रहा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स, कॉस ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन गया। अब ये cos 2 थीटा लिखा है, बहुत आसान, cos 2 थीटा को, और थीटा किसके टर्म्स में? tan इनवर्स के टर्म्स में है ना, अगर अपन इसको थीटा मानते हैं तो ये cos 2 थीटा, जिसको कि अपन लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है? बात है, कुछ कुछ स्टेप्स खा रहा हूं मैं बीच बीच में, जरूरी भी है ताकि आप भी खाना सीखो। तो एफ एक्स आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें से अपने को कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। तो इधर देखो एफ डैश एक्स भी इन्वॉल्व है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात है। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा अपने पास डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इनटू, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा -1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर, ऐसा बनता है। देखो u अपॉन v फॉर्मेट में जब भी अपन डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में लिखेंगे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच इज -1 इंटू डिनोमिनेटर माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा जो कि 1 आ गया इनटू न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस, क्लियर है, इतनी चीजें पता होगी आपको। अब -1 माइनस एक्स और ये -1 प्लस एक्स बन रहा है, तो -1 बन के -2 बन गया। तो इधर से एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास मिल रही है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स रख देना ऑप्शन में, एफ एक्स रख देना ऑप्शन में, ये एफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये एफ एक्स की वैल्यू है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या आंसर ही निकाल दूं इसके आगे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बन रहा है। एक काम करता हूं ना, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। दोनों साइड में 1 माइनस एक्स के स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ओके। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, देखना मेरे दिमाग को, देखना तुम है ना। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा है। मैं क्या चाह रहा हूं ना बच्चा लोग, कि यहां पे न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ताकि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब वो एफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ऐसा बना दिया मैंने। अब देखो आंसर तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर दिख रहा है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इस साइड लेके जाओगे तो -2 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर, वही हमारे सामने ऑप्शन है, दैट इज आवर राइट आंसर, ओके। जैसा कि मैंने बोला था कि इतना ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपन हर सवाल में कि ये सवाल अपनी वैल्यू लूज कर जाए, बट इतना ज़रूर एक्सप्लेन कर देंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भैया ऐसे सवाल होंगे तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये वो सवाल नहीं है जो 5-5, 10-10 मिनट में सॉल्व किया जाए, ये वो सवाल है जो 3 मिनट के अंदर अंदर हम निपटा दे, 2 से 3 मिनट में इस सवाल को पूरा निपटा दें, ठीक है। उसके लिए हमें भारी कैलकुलेशन चाहिए होगी, मतलब कैलकुलेशन स्पीड चाहिए होगी,
स्टेप्स खाने आने चाहिए। एक एक स्टेप करके मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। जब पढ़ा रहा होता हूँ किसी चैप्टर को तो एक एक स्टेप करके दिखा रहा होता हूँ, बट यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, करना आपको ही है सॉल्व, मैं तो बस बता रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं है ना। बाकी करना तो आपको ही है शुरू से लेके एंड तक सॉल्व। ओके गाइस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो ये जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया सवाल है। देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है बट है आसान। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन अपने सामने दे रखी है, लाइंग इन द इंटरवल ऑफ -1/2 से 1/2, इसके बीच में इसके कितने सॉल्यूशंस हैं वो अपने को बताने हैं। ओके, तो देखो इक्वेशन को आप देखोगे ना तो ऐसा लिखा है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे इसको टीना मान लो, इसको मीना मान लो, है ना। ओके, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स मीना इज इक्वल टू साइन इनवर्स मीना, राइट। समझ में आ रही बात है, जिसके अंदर मीना मैंने इस ब्यूटीफुल थिंग को बोला है, ये जो लिखी हुई है एक जीपी के फॉर्मेट में। यहां पे साइन इनवर्स ऑफ टीना लिखा है, देखो साइन इनवर्स ऑफ टीना। अब साइन इनवर्स ऑफ टीना इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मीना। टीना मैंने, है ना, दिस ब्यूटीफुल थिंग इज टीना, दिस ब्यूटीफुल थिंग इज मीना। तो साइन इनवर्स टीना इज इक्वल टू साइन इनवर्स मीना। तो अपन क्या करने वाले हैं, टीना को मीना के इक्वेट करने वाले है ना, टीना इज इक्वल टू मीना करने वाले। तो बेसिकली अपने को टीना दिखाना है, क्या है टीना की वैल्यू है क्या। ओके, तो अब आ जाते हैं काम की बातों पे। ओके, तो ये जो है एक जीपी लिखी है बच्चा लोग। आई की वैल्यू 1 रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर बना है, आई की वैल्यू 2 रखोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, आई की वैल्यू 3 रखोगे तो एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। सो दिस इज द जीपी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एंड वी नो दैट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a अपॉन 1 माइनस आर, जहां a होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसका x ही है, तो चलिए इस सीरीज का सम लिख देते हैं, है ना। तो इस सीरीज का सम हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, विच इज बेसिकली ए अपॉन 1 माइनस आर। ए होगी फर्स्ट टर्म इसकी एक्स स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट इज द सम ऑफ दिस जीपी। ओके, तो देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टाइम्स इस, ये भी देखो जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म x/2 होगी, सेकंड टर्म x/2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म x/2 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म x/2 है और कॉमन रेशियो भी इसका x/2 है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया x टाइम्स x/2 अपॉन 1 माइनस x/2 इज इक्वल टू, अब देखो मीना क्या बन रही है, देखो मीना बन रही है, पहला ये टर्म है माइनस x/2, सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस x/2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म माइनस x/2 का क्यूब, तो ये भी एक जीपी है। इस जीपी का सम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो इज ऑल्सो माइनस x/2। ओके, सिंपल। a अपॉन 1 माइनस आर, a इज माइनस x/2 अपॉन 1 माइनस आर, r इज ऑल्सो माइनस x/2 माइनस, अब ये वाली जीपी देखो, इसकी फर्स्ट टर्म माइनस x है ना, फर्स्ट टर्म माइनस एक्स, क्योंकि आई की जगह पे 1 रखोगी तो फर्स्ट टर्म मिलेगी विच इज माइनस एक्स, अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो माइनस एक्स, तो 1 माइनस माइनस एक्स। देखो ये इक्वेशन बन गई, टीना इज इक्वल टू मीना किया, ये इक्वेशन बन गई। अब सिंपल सी बस हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताने हैं इन द इंटरवल ऑफ -1/2 टू 1/2 की कितने सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए देखो मैं बड़ा लेंदी भी जा सकता था, मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाता इसका, कि देखो ये सीरीज में लिखता, फिर उसका सम बताता, फिर ये सीरीज लिखता, उसका सम बताता, बट ऐसे आप एग्जामिनेशन में नहीं फॉलो करोगे ना। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली करना है। अभी भी मुझे पता है कि कईयों को आपको ही सोचना पड़ेगा कि अरे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ये कैसा आया, कई बच्चे सोच रहे होंगे अभी बैठ के, अच्छा इसका सम ऐसा कैसे आ गया। तो अच्छी बात है, तुम सोच रहे हो मतलब तुम सीख रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा, तुम अपने दिमाग पे जोर डालो, इसलिए मैंने ये एक ही स्टेप में, बहुत सारे स्टेप्स खा चुका हूं मैं बेसिकली, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स खा चुका हूं, और स्टेप्स खाने चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप स्टेप्स खाओगे, अदरवाइज हर क्वेश्चन में बहुत लंबा समय व्यतीत कर दोगे आप लोग, वो आप नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो ऐसा बन रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इसका भी सम लिखा, ये बन गया है। ओके, आप भी डायरेक्टली लिखने की कोशिश करना खुद से, है ना। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। न्यूमरेटर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स बचेगा,
देखो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ऐसा बनेगा। यहाँ पे देखो माइनस एक्स बाई 2 और ये बन रहा है माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स और ये प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा बनेगा। देखो राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से बन रही है। एलसीएम लिया लेफ्ट हैंड साइड में और एलसीएम लेते ही ये बनेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, दैट विल बी 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, ऐसा बनेगा। देखो इज इक्वल टू, यहां पे भी देखो माइन एक्स कॉमन ले लो, एक काम करो इधर भी न्यूमरेटर से एक्स कॉमन ले लिया और 1 प्लस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट होके 2 माइनस 1 1 बन गया। तो 1 अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसा बन रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। देखिए जरा बच्चा लोग, ये कैलकुलेशन खुद से करना, ओके। और हो सके तो मेंटली करना, ये कोई कैलकुलेशन है ना, मेंटल कैलकुलेशन अपने को करने की आदत होनी चाहिए। अब इधर से ये x से x कैंसिल आउट तो कर दूं, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, वो कैंसिल आउट कर दो, पर ध्यान रखना कि x बराबर 0 इज वन ऑफ सॉल्यूशन, इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप किसी फैक्टर को कैंसिल आउट करते हो तो वहां से भी सॉल्यूशन मिलता है। तो x को कैंसिल आउट किया तो x बराबर 0 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे x बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा बच्चा लोग x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, मैं चाहूं तो एक एक स्टेप आपको समझा भी सकता हूं पर नहीं समझा रहा हूं, ताकि आप खुद भी ऐसे ही करने की कोशिश करें सवाल। ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेशन जितना हो सके मेंटली करने की कोशिश करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आप भी स्टेप्स खाना स्टार्ट कर दोगे, है ना। और जैसे कि ठीक है अंडे खा के प्रोटीन मिलता है, वैसे स्टेप्स खा के मैथ्स आती है ना। तो मैथ्स सीखनी है तो स्टेप्स खाना चालू करो, कैलकुलेशन जितना हो सके मेंटली करने की कोशिश करो, मजा आएगा यार, हैव फन इन दैट। गलतियां हो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में गलतियां भी होगी, बट वही जाके ना गलतियां थोड़ा मिनिमाइज होता चली जाएगी, और जब गलतियां मिनिमम होती रहेगी ना तब मजा आएगा और ज्यादा आपको सब्जेक्ट में। ओके बच्चा लोग, तो यहाँ पे क्या बन रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इस साइड बुलाओ एक्स स्क्वायर को, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2x माइनस 3x इस साइड आएगा तो प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x बन जाएगा, प्लस 2 इस साइड आके माइनस 2 बना देगा, इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, एक सॉल्यूशन तो 0 है ही, और अपन चेक करना चाहते हैं कि इस क्यूबिक इक्वेशन से कोई और सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, कौन से इंटरवल में, -1/2 से 1/2 के इंटरवल में। ओके, तो एट x बराबर 0 इस क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। जब x की 0 वैल्यू रखोगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है ना। अच्छा, इसका f डैश x अगर मैं सपोज fx मानता हूं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को, तो आप देख सकते हैं इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना f डैश x, जो कि बन रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये f डैश x बन रहा है इसका डिफरेंशिएशन, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा 0 से बड़ी क्वाड्रेटिक है, दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हमेशा ग्रेटर देन 0 क्यों है ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब इसका f डैश x हमेशा पॉजिटिव है। अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव होता है किसी क्यूबिक का, मतलब उसका एग्जैक्टली एक ही रूट होने वाला है। अब वो रूट है कहां पे, वो अपने को पता चलेगा कि देखो 0 पे अगर वैल्यू देखे तो f ऑफ 0 की वैल्यू -2 आ रही है, और 1 पे वैल्यू देखे तो f ऑफ 1 की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रही है ना। x की जगह 1 रखते ही कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और 1/2 इनफैक्ट 1/2 पे चेक करो, अपने को चेक करना है कि 0 से 1/2 के बीच में कोई रूट है कि नहीं। तो 1/2 पे चेक किया जाए तो 1/2 पे कितना बनेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, है ना। 1/2 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही, दिख ही रहा है साफ साफ। x की जगह 1/2 रखोगे तो यही टर्म देखो 5/2 -2 बन जाएगी, है ना। 5x -2 बन रहा है, 5/2 -2, तो इधर ही पॉजिटिव हो गया। तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू कुछ पॉजिटिव मिल रही है, राइट। 0 पे नेगेटिव वैल्यू, 1/2 पे पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब 0 से 1/2 के बीच में एक जगह पे ग्राफ ने कट किया होगा, है ना। क्यूबिक ग्राफ
0 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 1/2 पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब 0 से 1/2 के बीच में ग्राफ ने कहीं ना कहीं जरूर कट किया होगा एक्स एक्सिस को। मतलब 0 से 1/2 के बीच में एक रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। देयर इज वन रूट बिटवीन 0 to 1/2। तो x बराबर 0 एक रूट आ ही रहा था, 0 से 1/2 के बीच में एक और रूट मिल गया, मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 2 आ गए, है ना। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, एक x बराबर 0 और एक 0 से 1/2 के बीच में। किसी को अगर ये कहानी नहीं समझ में आई हो कि सर कैसे अपन ने किया, तो वो आप जब क्यूबिक समझोगे ना, तो क्यूबिक के बारे में अच्छे से जब कैलकुलस स्टार्ट होगा, है ना, जब वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यूबिक के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हो सकता है उनको डिफिकल्टी आ रही हो ये चीज समझने में कि मैंने एफ डैश एक्स क्यों निकाला। एफ डैश एक्स इसलिए निकाला ताकि मैं मेक श्योर कर पाऊं कि भैया ये हमेशा ही इंक्रीजिंग है, ऐसे घूम के एक्स एक्सिस को कट ना करे इसका ग्राफ, है ना, हमेशा ही इंक्रीजिंग ग्राफ रहे। तो इसलिए एफ डैश एक्स निकाला, जो दिख रहा है हमेशा पॉजिटिव है। फिर मैंने देख लिया 0 पे वैल्यू, 0 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 1/2 पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब 0 से 1/2 के बीच में ग्राफ इसका कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा। अब एक बार पूरे सॉल्यूशन की कहानी समझा दूं मैं। ये साइन इनवर्स ऑफ समथिंग टी ना इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ मीना। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स मीना इज साइन इनवर्स मीना। तो साइन इनवर्स टी ना इज इक्वल टू साइन इनवर्स मीना। टीना को मीना के इक्वेट कर दिया, टीना मैंने इसको बोला है, मीना मैंने इसको बोला है। तो इधर जीपी के सम के फॉर्मुलेस लगाए हैं, ये भी एक जीपी बन रही थी, इसका सम का फॉर्मुला लगा दिया, ये भी एक जीपी बन रही थी, इसके सम का फॉर्मुला लगा दिया, ये भी एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो नेगेटिव है, ये भी एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो नेगेटिव है, सबका फॉर्मुला लगा दिया। फिर बस इस इक्वेशन को सॉल्व किया है आगे। आसान, तो वही ये बचा लो, क्वेश्चन आसान ही होता है ना। एक क्वेश्चन ये भी देख लो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइंड एफ एन एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, यहां से यहां तक डिफाइंड है। एफ एक्स दे रखा है, समीशन j इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस x प्लस j इंटू एक्स प्लस j माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 to infinity। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ओके, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें देखना है। ओके, पहला स्टेटमेंट दे रखा है j इज इक्वल टू 1 to 5 tan इनवर्स ऑफ एफ जे 0। मुझे नहीं पता, शायद जेई ने इस क्वेश्चन में गलती करी है या क्या करी है। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू पूछी गई है ना, f1 0 f2 0, बट यहां पे साफ साफ इसने बोल रखा है कि इसकी डोमेन ही ओपन ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी है। इसकी डोमेन क्या है यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी है ना। ओपन ब्रैकेट 0 है, मतलब यहाँ पे 0 आना तो चाहिए नहीं, फिर तो 0 आना नहीं चाहिए, मतलब ऑप्शन है ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे भी देखो एफ ऑफ 0 के बारे में बात चल रही है। अब फंक्शन एफ के अंदर 0 तो इनपुट रख ही नहीं सकते, फंक्शन एफ में 0 तो इनपुट रखा ही नहीं सकता, एक्स की जगह पे 0 नहीं आ सकता, एक्स की जगह पे 0 नहीं आ सकता है क्योंकि 0 इसकी डोमेन में नहीं है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी डायरेक्टली दोनों इनकरेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, कट कर दिया दोनों को। ये देखो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी tan ऑफ एफ एन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी सेक्स स्क्वायर ऑफ एफ एन एक्स। तो चलो एफ एन एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, ये है एफ एन एक्स। ओके बच्चा लो, यही एफ एन एक्स है। अब चलिए इसकी वैल्यू निकाली जाए। tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स वाई लिखा है, तो न्यूमरेटर इस 1 को मैं ब्रेक करना चाहूंगा एज अ डिफरेंस ऑफ दीज टू, x प्लस जे एंड x प्लस जे माइनस 1 के डिफरेंस के रूप में। इसको ऐसा लिखूंगा x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1, ऐसा लिखूंगा इन दोनों का डिफरेंस, ताकि ये ब्रेक कर जाए किसमें, ये हो जाएगा समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 till n tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1। इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा समीशन, देख पा रहे हो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस जे माइनस 1। फिर j की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 1। वैसे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखना चाहता हूं यहाँ पे कि डायरेक्ट इस समीशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ j की जगह इधर 1 रखोगे तो माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये आएगा देखो समीशन, है ना, x की जगह n रखोगे तो tan इनवर्स x प्लस n, और j की जगह पे 1 रखोगे, है ना, j की जगह पे n रखा तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस n,
एंड जे की जगह पे 1 रखा तो tan इनवर्स x बनेगा। अब मैं समझा देता हूँ डिटेल में, इधर से इधर तक मैंने डायरेक्टली लिखा कैसे। ये इस तरीके से लिखा बच्चा लोग, क्योंकि जब जे की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। जब जे की जगह पे 2 रखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती चली जा रही है। जब जे की जगह पे n रखोगे तो ये tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस 1 बनेगा। इसी तरीके से सिलसिला चल रहा है कटने का। तो ये बचा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ x। वही चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी थी, ठीक है। तो ऐसे चीजों में अगर अपन डायरेक्टली लिख सके तो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख के दिखाया है, ताकि आप लोग भी इसको इस तरीके से मतलब छोटी छोटी जगह पे टाइम बचाने की कोशिश करो। और टाइम तभी बचेगा जब प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएगी कि अच्छा इधर से इधर डायरेक्ट पहुंचने का अपने को। ओके, तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस n माइनस x, है ना, x प्लस n माइनस x, मतलब यहां पे n बच जाएगा अपॉन 1 प्लस x प्लस n इंटू x, ये बन रहा है, ठीक है। ये एफ एन एक्स हो गया। ओके बच्चा लोग, ये एफ एन एक्स आ गया। अब हमें tan ऑफ एफ एन एक्स, है ना। अब देखो लिमिट अगर n अप्रोचिंग टूवर्ड्स x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ओके, अगर मैं यहां पे लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी लगाता हूं तो क्या होगा? अगर लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी लगाएंगे तो इधर न्यूमरेटर में तो n है, n इनफाइनाइट नंबर है ना, n तो फाइनाइट है, x इनफाइनाइट है, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये ओवरऑल 0 में जाएगा, है ना। तो अपन लोग बोल सकते हैं ना कि लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी एफ एन एक्स विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0, मतलब ये 0 को चला जाएगा, है ना। x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अब यहां पे अगर इसकी वैल्यू अपन 0 रखते हैं, अगर इसकी वैल्यू अपन 0 रखेंगे तो ये tan ऑफ 0 बन जाएगा, tan ऑफ 0 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में देखो, इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो sec स्क्वायर 0 1 होता है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। sec स्क्वायर 0 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया, करने लायक सवाल है ना। सवाल सामने आया तो बिल्कुल होना भी चाहिए। ओके, तो इतनी बातें थी। तो बस इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति होती है। आई होप आपको भी इतना ही मजा आया होगा इन सारे सवालों को सॉल्व करने में। जब भी आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखो तो ऐसा समझो कि एक तरीके से पजल है, आप पजल सॉल्व कर रहे हो, और सॉल्व करने में ना मतलब एक खुशी मिलनी चाहिए, मजा आना चाहिए कि अपन सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा स्ट्रगल वाला टाइम भी है तुम लोगों के लिए, डेफिनेटली स्ट्रगल वाला टाइम है, ठीक है। आप स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो, अच्छा खासा पढ़ रहे हो, बट ये भी तो समझो ना कि बस ये 1 या 2 साल का स्ट्रगल है, इसके बाद में एक बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, एक बहुत प्यारी जिंदगी, एक बहुत मजे वाली जिंदगी आपकी, एक सोशल लाइफ भी होगी, ठीक है। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कुछ अच्छा क्रिएटिव काम भी कर रहे होंगे, तो एक बहुत प्यारी सी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। बस उसके लिए हमें यह करना है कि इन 1-2 साल खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए, क्योंकि डेवलपमेंट, जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, वो अकेले में होगा, वो 4 लोगों के बीच में भी होगा, पर वो अलग तरीके का होगा। और यहाँ पे जो अकेले में बैठ के, जब तुम अकेले में बैठ के अपन घिस रहे होते हैं ना, तो अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन मेंटली स्ट्रांग बन रहे होते हैं, अपने को खुद से पॉजिटिव रहने के लिए ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अपन एक रूम में बैठ के पढ़ाई करे जा रहे, पढ़ाई करे जा रहे, ठीक है। इसके अंदर वही बच्चा सक्सेसफुल हो पाएगा जो अकेले एक रूम में बैठा है, पढ़ रहा है, बट बहुत पॉजिटिवली पढ़ रहा है। दूसरा बच्चा भी रूम के अंदर बैठा है, पढ़ रहा है, बट इतना पॉजिटिव नहीं सोच रहा है, मतलब समझो उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा है, इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहा है। तो आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे, आप पॉजिटिव रहोगे, तो अपने आप के अंदर से आप पॉजिटिव वाइब्स एमिट करोगे। वही पॉजिटिव वाइब्स आगे जाके कॉलेज में आपके लिए एक बहुत बड़ा सर्कल बनाएगी, अच्छे दोस्त लोग बनाएगी, तो एक बहुत प्यारी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। बस उसके लिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बस अच्छे से पढ़े, अच्छे से सवाल लगाए। कहीं पर अटक रहे हो सवालों में तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हो जो सवालों में अटकता है ना। मैं बताऊं तो मैं इतना ज़्यादा अटकता था सवालों के अंदर, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, किसके बारे में पूछ लो आप, ठीक है। सवालों में इतना ज़्यादा अटकता था मैं, मुझे लगता था कि मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है क्या, ठीक है। और ऐसा सबको लगता है,
बात यह है कि ऐसा मैं अकेला नहीं था, ऐसा सबको लगता है उस टाइम पे। फिर जब करते करते जब अपने से क्वेश्चंस होने लगते हैं ना, जब टीचर क्लास में फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है मैथ्स के कॉम्प्लिकेटेड या फिजिक्स के, तब उसको देख के ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा सर कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी इसी तरीके से करेंगे। और बस उसी लिए, वही कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस आपके सामने ला रहा हूँ टॉपिक के अंत में। बट नोट्स अच्छे से कर ले, टॉपिक अच्छे से पढ़ ले, PYQ लगा लो, उसके बाद में कवर है, इतने में मचा दोगे, फोड़ दोगे आप लोग, है ना। तो करना इन क्वेश्चंस को, अगर कोई डाउट हो तो बताना, और बताना अगर सारे क्वेश्चंस हो गए हो तो आपसे कि सर हमने खुद से अटेम्प्ट किए थे, हमसे हो गए थे, या इतने क्वेश्चंस नहीं बने थे, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। तो वो सारी चीज़ें बताओ ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अटेंशन दे रहे हो, है ना। तो मिलते हैं बच्चा लोग अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।